नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब माता काली की शक्ति आपको छूती है, आपको स्पर्श करती है, तो आपके शरीर में क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो आज की वीडियो का यही हमारा टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो की जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो भी आपको जानकारी जो है वो भी आधी अधूरी ही प्राप्त होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, जब कोई भी साधक, जब कोई भी भक्त जब माता काली की पूजा करने लगते हैं और उनको कुछ समय हो जाता है माता काली की पूजा करते करते, माता काली के मंत्र जाप करते करते, जब वो भक्त प्रतिदिन कई कई घंटे बैठकर मंत्र जाप साधना करते हैं तो माता काली की शक्तियाँ उनके पास आती है और उनको स्पर्श भी करती है। और इन शक्तियों का तेज इतना अधिक होता है कि साधक के शरीर में शक्तियों का तेज ऊर्जा जो है अपना प्रभाव डालती ही डालती है। तो यह बहुत से दिव्य अनुभव जो है साधक को दिखाई देते हैं, लेकिन शुरुआती समय में वे इन अनुभवों को पहचान नहीं पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, और या फिर हो भी रहा है तो क्या हो रहा है। कहीं कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं है, या फिर वह शारीरिक बीमारी के चलते चलते बहुत सारे जो है टेस्ट वगैरह करवाते हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स है वो सारी की सारी नॉर्मल आती है। तो इस प्रकार साधक और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत बार फिर वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, या हमें किसी ने कोई कुछ कर तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए आज की जो ये जानकारी है बहुत ही दोस्तों विशेष जानकारी है, और ये उन्हीं साधकों के लिए है, उन्हीं भक्तों के लिए है जो माता काली की सेवा आराधना करते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे, ये पहचान पाएंगे कि जब माता काली की शक्ति आपको बुलाती है, आप जब उनके मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंगों में हलचल होना जो है शुरू हो जाती है। लेकिन आपको इसमें डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई चिंता का विषय है। ये लक्षण केवल माता रानी की शक्तियों के द्वारा ही स्पर्श करने पर दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो क्या होता है कि जब माता काली की शक्तियाँ हमारे पास आती है, हमें छूती है, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जैसे आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, उन पर क्या प्रभाव डालती है। तो जब भी आप माता काली की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी साधना शुरू करते हैं, तो उनके जो गण होते हैं, जो योगिनियाँ शक्तियाँ होती है, जो दूत होते हैं, जो सेवक होते हैं, वे माता काली के आदेश पर ही कार्य करते हैं। और जब आप माता काली की पूजा पाठ करते हैं और जब आप माता काली के करीब जो है पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो ये माता काली के आदेश अनुसार ये अदृश्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है। जैसे जैसे आप इन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं तो आपका जो भौतिक जीवन है वह आध्यात्मिक जीवन में बदलने लगता है। और ऐसे ही जैसे आध्यात्मिक शक्ति होती है, वह ना केवल आपको सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी आगे लेकर चलती है, आपको आगे का रास्ता दिखाती है, आपका मार्गदर्शन करती है। जब आप शुरू शुरू में मंत्र जाप करते हो या किसी भी शक्ति का आप पूजन करते हो, कोई या फिर विशेष कोई साधना ध्यान करते हो, सिद्धि करते हो, तो आप जब ऐसी स्थिति में होते हो तो माता के जो गण हैं वह आपको स्पर्श करते हैं, और जो आपके शरीर में ऊर्जा एक उत्पन्न होती है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, और यह आपके शरीर में एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती रहती है, आपके भीतर होती है। और जब ये बाहर जो है सूक्ष्म रूप से आती है तो यह आपके शरीर को स्पर्श करती है, तो वह ऊर्जा अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती है। और वह ऊर्जा आप शुरू में बहुत सारे मंत्र जाप से एकत्रित करते हैं, तो आप ध्यान में जब करते हैं या किसी के द्वारा, गुरु के द्वारा जब आप उस
चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, मंत्र जाप के द्वारा उस ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, तो आपके शरीर में वह ऊर्जा जागृत होती है। तो वह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती है और जब वह ऊर्जा एकत्रित होकर आपके तीसरे नेत्र पर आ जाती है तो आपका तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने की कोशिश करता है। जैसे जैसे तीसरे नेत्र पर जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो उसकी जो परतें हैं, ये 7 परतें बनी हुई होती है और वो परतें जो है धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वह परतें हटनी शुरू होती है तो आपको दिव्य दर्शन सपनों में होते हैं। पहले आपको सपनों में देवी देवताओं के, गुरु के या फिर माँ काली से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके अस्त्र शस्त्र, उनके प्रतीक चिन्हों के सपनों में आपको दर्शन होते हैं। जैसे माता काली की सवारी, माँ दुर्गा की सवारी या भोले बाबा के जो गले में सर्प है या नंदी महाराज है, तो वो आपको सपने में दर्शन देते हैं। मान लीजिए कि आप सरस्वती माँ के हाथ में जो वीणा है, भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, माता दुर्गा के हाथ में जो शंख है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको सपने में दिखाई देती है और अच्छे अच्छे स्वप्न जो है आपको नज़र आते हैं। आपको सारी चीज़ें जो है आपके साथ पॉजिटिव होती है, उन सब चीज़ों के दर्शन आपको होने लगते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती है तो आपको अपने सिर में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होने लगता है। जब आपकी दिव्य दृष्टि जो है जागृत स्थिति में की ओर जब बढ़ती है तो आपकी आंखों में भी सूक्ष्म जगत की जो दिव्य वस्तु है वो भी आपको दिखाई देने लगती है। आप खुली आंखों से भी उस सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं। आपकी आंखें लाल रहना शुरू हो जाती है। पूजा, ध्यान या मंत्र जाप साधना के समय जब आपका जो है सर जो है वो भारी होने लगता है, आपका जाप का समय जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको कानों में तेज गर्माहट महसूस होती है। कानों में कई बार बिना किसी कारण के ही आपको कानों में खुजली महसूस होने लगती है। आप बार बार हाथ लगाकर खुजलाते हैं। कानों में आपको दिव्य जो है ध्वनि आनी शुरू हो जाती है। शक्तियों की आवाज़ें आपको आनी शुरू हो जाती है या दिव्य अनुभूति आपको होनी शुरू हो जाती है। मंदिर की घंटियों की ध्वनियाँ आपको सुनाई देने लगती है। शंखनाद की आवाज़ आपको कानों में आने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती। ये स्पष्ट रूप से तब आपको सुनाई देगी जब आपकी दिव्य दृष्टि जो है पूरी तरह से जागृत हो जाए। अब इसके बाद अगली चीज़, आपके नाक में क्या होता है कि आपकी जो नाक है वो भी लाल रहने लगती है। नाक में आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे कुछ नाक में रेंग रहा है या फिर मेरे नाक पर कोई कीड़ा चल रहा है या चींटी जैसे चलने की आपको जो है महसूस होता है। आपको नाक के आपके सूंघने की क्षमता आपकी बहुत तीव्र हो जाती है, सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो माता काली की शक्ति जब आपके शरीर को स्पर्श करती है ना, और आप दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई सुगंध को भी आप फिर महसूस कर पाते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपके आसपास होती है तो आपको बुरी सुगंध आती है। आपको अपने नाक के द्वारा ये भी पता चल जाता है कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव शक्ति है या फिर आपके आसपास कोई नेगेटिव शक्ति है। जब वो आपको स्पर्श कर रही है तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जब कोई नेगेटिव शक्ति होगी तो आप का जो मंत्र जाप या ध्यान साधना जब आप कर रहे होंगे, उसमें आप बैठे होंगे, तो अगर कोई गलत चीज़ होगी तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगी, तो आपको एक अलग ही प्रकार की जो दुर्गंध है वो आपको आएगी। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो मेरे आसपास जो है गलत चीज़ है। क्योंकि जब हम जाप ध्यान करते हैं तो उस समय हमारे आसपास जो है ऊर्जा जो है सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। एक ऑरा जो है वो हमारे आसपास बनता है। तो उस ऑरा से आकर्षित होकर के कभी कभी जो है बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ भी हमारी तरफ आकर्षित होती है। और ये जो नेगेटिव जो शक्तियाँ होती है हमारी तरफ आकर्षित होती है तो हमें एक अलग ही गंध का अनुभव होता है। जब ध्यान करते हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि केवल बुरी शक्तियाँ ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो उस समय जब अच्छी शक्तियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है तो हमें एक दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। और वो सुगंध ऐसी होती है जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की होती है। बहुत ही मनमोहक सुगंध वो होती है। जब आप मंत्र जाप ध्यान साधना करते हो तो आपके हाथ में भी वाइब्रेशन आपको महसूस होने लगती है। त्वचा के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक
तेज सिहरन सी आपके दौड़ जाती है। पूरा शरीर आपका हिलने लगता है आगे पीछे, या फिर कभी कभी गोल गोल भी आपका शरीर घूमने लगता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। त्वचा में भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुइया सी चुभा रहा है, या बहुत सारी चिंकियाँ आपके पैरों को काट रही है। बहुत बार आपको अपनी त्वचा पर खुजली सी महसूस होती है, चाहे वह नाक के पास हो, कान के पास हो, आँख के पास हो, अथवा माथे के ऊपर हो, या फिर हाथ पैरों की त्वचा में हो। माता काली की शक्तियाँ जब आपको स्पर्श करती है तो दोस्तों कई बार आपको अपने गले में भी दर्द महसूस होता है। आपको कुछ निगलने में भी परेशानी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है। आपके गले में जो है कुछ ऐसा लगता है आपको कि खराश सी हो रही है। दर्द भी हल्का हल्का महसूस होता है। आपके मुख से जो निकले हुए वचन होते हैं ना, उस समय वो भी सत्य होने लगते हैं जब आपका जो है वाणी सिद्ध होने लगती है। कई बार आप ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं, या कई बार आप ऐसा बोल देते हैं जो सच हो जाता है, और आप स्वयं भी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे मैंने ऐसे कहा था और वो सच हो गया। क्योंकि आपको स्वयं ये पता नहीं होता कि आपकी जो है चक्र जागृत हो रही है और आपकी वाणी सिद्ध हो रही है। तो ये सभी संकेत आपको तब मिलते हैं जब माता काली की शक्ति आपको छूती है, आपके शरीर में जागृत हो रही होती है। आप माता काली की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा से ये सब आपको जो है सिद्धियाँ शक्तियाँ मिल रही होती है। माता काली की शक्ति आपको स्पर्श होती है जब उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये लक्षण किसी बीमारी के नहीं होते, ये आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को ये वीडियो आप शेयर करेंगे, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें ये समझ आ जाएगा कि ये जो लक्षण हैं, ये जो अनुभव है, उन्हें क्यों हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करिएगा। जब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप या फिर साधना करते हैं, तो माता काली को आप जब हवन करते हैं, माता काली को जब आप आवाहन करते हैं, उनको जब आप बुलाते हैं, तो शक्तियाँ आती ज़रूर है। चाहे वो माँ काली की हो, माँ दुर्गा की हो, या भगवान शिव की हो, या आपके इष्ट की हो। जब आप उनको भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम से प्रतिदिन उनका ध्यान साधना मंत्र जाप करते हैं, तो शक्ति आपसे ज़रूर स्पर्श करती है, आपसे कनेक्ट होती है, और आपको वो स्पर्श भी ज़रूर करती है, और आपको अपनी मौजूदगी का अनुभव भी ज़रूर कराती है। तभी ये चीज़ें दोस्तों आपके साथ होती है। तो आपको इन सब बातों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझना है कि माँ काली की शक्तियाँ या आपके इष्ट की आराध्य की शक्तियाँ जो है आपके पास आ रही है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह सफल हो रहा है, और ये उस सफलता की ही निशानी है जो आपको शक्तियाँ अनुभव करा रही है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, आपको खुश होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सभी की सभी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।